रिकॉर्डिंग का हम चार्ज कर रहे हैं अब। एक कॉफी। वो किसी का रिप्लाई नहीं आया, देख रहे हो कितने चीते सारे। चलेगा सर। ऑनलाइन। हैं? हाँ ऑनलाइन ही, और क्या कोविड में घर आके पिलाओगे कॉफी। ओके तो डिफॉल्ट टेक्निक व्यू स्टेट। ओके तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये दिस इज द डिफॉल्ट टेक्निक। एंड कैसे यूज करते हैं हम लोग, मैं आपको बता दूं जल्दी से। व्यू स्टेट पहले यहीं पे लिख दो, अगेन पेज स्पेसिफिक। पेज स्पेसिफिक, पेज स्पेसिफिक होता है कि आप एक पेज के ऊपर एक्सेस करोगे, एक पेज के ऊपर रखोगे तो यू कांट एक्सेस। तो लाइक किसी दूसरे पेज के ऊपर कैसे यूज करते हो व्यू स्टेट, एक की डैश डैश तो सही देता हूँ, एस टी यू दे दिया लेट्स से, इसके अंदर लेट्स से टेस्ट डेटा। ओके आप इसको इस पेज के ऊपर एक बार रखने के बाद किसी दूसरी जगह पे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, आपकी वैल्यू गायब नहीं होगी। तो लेट्स से मैंने ऊपर रखा, फिर बटन क्लिक करूंगा तो आपका ये स्ट्रिंग st लेट्स से इज इक्वल टू व्यू स्टेट डॉट टू स्ट्रिंग। तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन व्यू स्टेट एंड अदर्स client side techniques, view state is somehow more secure than the hidden fields and आपका जो और चीजें हैं जैसे आपका क्वेरी स्ट्रिंग है इनसे, क्योंकि व्यू स्टेट क्या करता है इंटरनली जो आपने वैल्यू रखी, पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो व्यू स्टेट के ऊपर से आप ऐसे ही निकाल लोगे जैसे आपने हिडन फील्ड से निकाली, बट जो आप व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू स्टोर करते हो, ओके मैं इस पेज पे चलता हूँ कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर, जो आप व्यू स्टेट के अंदर वैल्यू रखते हो तो वो वैल्यू आपकी कहाँ सेव होती है, पेज के ऊपर कंट्रोल एफ, आपके एक हिडन फील्ड में जो किसका नाम क्या होता है अंडरस्कोर व्यू स्टेट, इसमें जाके आपकी सेव होती है। आप एक काम करना, घर जाके व्यू स्टेट नाम का जो वेरिएबल है उसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना। अभी तो मैंने केवल टेस्ट डेटा रखा था। मोर वैल्यू यू विल स्टोर इन योर व्यू स्टेट, ये इंक्रिप्शन उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। ओके तो आपका डेटा कहाँ स्टोर होता है, यहाँ पे आके स्टोर होता है, और जब आप रिट्रीव करते हो तो इंटरनली इसी से डिक्रिप्ट होके आपको वो डेटा दिखता है। तो आपका पेज के ऊपर इंक्रिप्शन फॉर्म में सेव होता है व्यू स्टेट, तो इट्स समहाउ मोर सिक्योर देन द क्वेरी स्ट्रिंग एंड ये, बट इट डजंट मीन कि आप कोई भी सिक्योर डेटा इसमें उठा के रख लो, क्योंकि अगर ASP.NET इसको डिक्रिप्ट कर पा रहा है तो कोई भी इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। मतलब हम लोग दो बार सोचेंगे लेकिन जो हैकर है उसको पता होगा हाउ टू डिक्रिप्ट दिस, उसके पास पहले से एल्गो लिखा होगा। तो मतलब आप कर सकते हो, एक बार सोच सकते हो कि हिडन फील्ड से बेटर है यार ये यूज कर लें अगर पेज लेवल एक्सेस चाहिए, बट ठीक है अगर आपको करना है तो रादर देन यूजिंग दिस गो फॉर द सेशन, कोई भी सिक्योर डेटा रखना है तो। लेकिन पेज स्पेसिफिक कुछ है कि एक पेज के ऊपर ही रखना है और बस ड्यूरिंग पोस्ट बैक मुझे कुछ एक्सेस करना है तो यू कैन यूज द व्यू स्टेट लाइक दिस। हाँ जी नाउ द लास्ट एंड सबसे मतलब कुकीज में, हाँ तो लास्ट कहने का मतलब हमारे पास क्या बचता है, कुकीज। अब देखो इन सारों में आपको अपने मतलब दिमाग में ये डिफरेंस क्लियर करके रखना है, ये कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज पे, ये पेज लेवल होता है, ये भी पेज लेवल होता है। अब आपके पास बचता है कुकीज। कुकीज क्या होता है, एंटायर एप्लीकेशन लेवल। मतलब एक बार आपने रखा किसी भी पेज पे, ठीक है वेबसाइट के किसी भी पेज पे ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो। ओके ये क्या, ठीक है ब्राउजर की कुकीज में जाके स्टोर होता है डेटा, ब्राउजर की कुकीज में जाके आपका डेटा स्टोर होगा और आप किसी दूसरे पेज के ऊपर जाके यू कैन रिट्रीव दैट डेटा। ओके बट अगेन क्लाइंट साइड है तो कोई भी आपके डेटा को चेक कर सकता है। लगते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम वैल्यूज को ठीक है स्टोर करते हैं आपकी कुकीज के अंदर।
लेट्स से मैं इसी पेज के ऊपर हूँ, यहाँ पे यू वांट टू, जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो आप कुकीज में कुछ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हो, तो आप कैसे स्टोर करके रखोगे? तो इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कुकी यू विल क्रिएट ए HTTP कुकी, you will use this HTTP cookie class. Let's say stu-info, एक वेरिएबल न्यू, एक सबसे पहले you will create a cookie, और आपको जो कुकी बनानी है वो किस नाम से बनानी है? यहाँ पे you will provide a अपनी कुकी का नाम, लेट्स से मैंने स्टूडेंट इन्फो ही दे दिया। ओके, तो आपने एक कुकी बना ली स्टूडेंट इन्फो नाम की। उसके बाद इस कुकी के अंदर आपको जो डेटा रखना है आप अपना डेटा रख सकते हो, कितना भी डेटा रख सकते हो। लेट्स से मुझे नेम देना है, ओके, दीपक, और इसके अंदर, इसी कुकी के अंदर आपको वैल्यू देनी है ईमेल, और लेट्स से d@gmail.com। आप इस कुकी को आपको अपने ब्राउजर, हाँ, जब कुकी होती है तो कुकी को आप एक एक्सपायर टाइम भी दे सकते हो कि ब्राउजर से वो कुकी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो कैसे देते हो? जो आपकी कुकी होती है उसमें आप एक्सपायर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड डेज कर दिया लेट्स से मैंने, ओके 1। आपने एक दिन के लिए टाइम दे दिया, तो एक दिन के बाद आज आप कुकीज में डेटा रखोगे, कल ये कुकी ऑटोमेटिकली ब्राउजर से डिलीट हो जाएगी। तो आप सेट कर सकते हो, तो पहले कुकी की इंफॉर्मेशन सेट, फिर इस कुकी को ऐड कर देते हैं रेस्पॉन्स। कैसे ऐड करते हैं ब्राउजर के अंदर? रेस्पॉन्स की जो कुकीज होती हैं उसके अंदर ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो? जो अभी आपने कुकी बनाई स्टूडेंट इन्फो। तो जब आप बटन क्लिक करोगे तो ब्राउजर में आपकी एक कुकी बन जाएगी। इस कुकी को आप फिर किसी भी पेज के ऊपर एक्सेस कर सकते हो। लेट्स चेक दैट कि कैसे कुकी बन रही है और कहां पे यू विल चेक। ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं होगी? नहीं सर। ये तो दुखी होके बोल रहे हो अनुशल साहब। सर मैंने नहीं बोला सर, नहीं हुई। नहीं हुई, ओके। तो मैं ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, क्लिक करता हूं, तो इस तरीके से आपकी ब्राउजर में एक कुकी बनेगी, आप ऐड कर दोगे। उसके बाद दूसरे पेज के ऊपर चले गए, चाहो तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपकी कुकी कैसे सेव हुई है। कहाँ पे चेक करोगे? इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करके आप एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ पे आपकी कुकीज के अंदर यूआरएल, उस यूआरएल के अंदर आपने जो वैल्यू रखी वो दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट इन्फो नाम की कुकी बन गई, उसके अंदर वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई। ओके, दूसरे पेज पे जाओ, कुकीज को रीड कर लो, वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यू नीड टू चेक हाउ टू रीड द कुकी। सेम सर ये HTTP हमारे डेटाबेस में भी कहीं सेव होती है, ना स्टोरेज सर्वर? ना, ये क्लाइंट साइड है, केवल क्लाइंट साइड। ब्राउजर में आपको कुछ ऐसा डेटा चाहिए कि एक पेज के ऊपर आपको यहीं उठा के रखना है और फिर दूसरे पेज के ऊपर एक्सेस करना है, क्योंकि देखो सबकी लिमिटेशंस हैं। क्वेरी स्ट्रिंग आपका एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर ही लेके जाएगा, लेकिन आपको क्लाइंट साइड पे ऐसा कुछ डेटा रखना है जो हर एक पेज के ऊपर एक्सेस करना चाहते हो, तो यू कैन स्टोर द कुकीज। और यू कैन प्रोवाइड ए कुकी टाइम आउट आल्सो, कि ठीक है आपकी कुकी डिलीट कब होगी, तो दिस पर्टिकुलर कुकी विल डिलीट, ठीक है। हमने टाइम क्या दिया हुआ है? एक दिन का। पता नहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो आपने जो टाइम आउट दिया हुआ है वो एक दिन का टाइम आउट दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली एक दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। लेकिन क्लाइंट साइड ही रहेगी ब्राउजर पे, उधर नहीं है, सर्वर साइड कुछ नहीं है इसका कुछ भी। तो सर हम ब्राउजर में भी तो चेक, क्लाइंट भी तो चेक कर सकता है ना कुकीज, एक कुकीज का जो फोल्डर आता है। हाँ, वहां पे भी आप चेक कर लो, यहाँ पे जाके आप चेक कर लो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। सेटिंग, आप जाओगे यहाँ से कुकीज लिख दो, ब्राउजर स्पेसिफिक होती है, रिमेम्बर, थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस करके आए हैं। कहाँ पे दिख रहा है कुकीज? ये रहा, नहीं ये तो ये कुकीज एंड अदर कुकीज साइट एंड डेटा। ओके, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, वो आसान तरीका होता है, सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा। यहाँ पे आपको अपने ब्राउजर का वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या है यूआरएल हमारी इसका, लोकल होस्ट ये। तो आपको यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो, इतना Ctrl+C यहाँ पे जाके सर्च कर लो, आपको ऊपर सर्च कुकीज, अरे दिखी नहीं आया सर अब। stu-info ना। सर वो आपने कॉपी किया था ना, उसमें एल नहीं था लोकल में। ओके, लोकल होस्ट ये रहा, हाँ
ये देखो लोकल होस्ट की 2 कुकीज हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट इन्फो, ये आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप यू कैन चेक की कुकीज कहाँ है, क्या क्या डेटा है आपका ब्राउजर में आके सेव हो गई, ये दिस इज द कंटेंट। सर ये तो क्लाइंट भी चेक कर सकता है। हाँ तभी तो सिक्योर नहीं होती है, तो मैं शुरू में ही बोल दिया था सोहित सर, ये कोई भी टेक्निक इज नॉट सिक्योर। और अगर वो डिलीट कर देगा तो कर दो डिलीट, आपको नहीं मिलेगी दूसरे पेज के ऊपर। तो इसलिए आप ठीक जब है। भी रिट्रीव करोगे पहले ये चेक करोगे ना कि कुकी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो इसलिए यूजुअली नहीं रखते, बहुत ही रेयर आप कुकीज में कोई डेटा स्टोर करके रखोगे, बट यहाँ पे ठीक है हम पढ़ रहे थे क्योंकि इससे स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, दैट्स व्हाई आई वाज कवरिंग कि हाँ वी हैव ए कुकी एज वेल। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इतनी चीजें आपके पास है, हमने हर एक चीज को डिटेल में देखा है, तो होप आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं, वो अलग बात है कल तक आप भूल चुके होगे तो नहीं। एक क्वेश्चन था सर। इस चीज में तो यस बोल दो। लग तो रहा है सर। हाँ जी क्वेश्चन जल्दी से, दूसरी वो क्लास। कुकीलेस सेशन के लिए कुकी को डिसेबल कैसे करते हैं? दोस्त ये बड़ा तकड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, गूगल करना पड़ेगा हाउ टू डिसेबल कुकीज इन ब्राउजर। क्योंकि कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डिसेबल कुकीज इन क्रोम। On your computer, open Chrome settings, under privacy setting, click सर cookies। एप्लीकेशन पे कुकीलेस सेशन यूज करने के लिए कह रहा हूँ। नहीं कुकी लेस सेशन है ना आपको, अच्छा एप्लीकेशन में, ओके हाँ, जी पता नहीं यहाँ से अपना बंद करते हैं हाउ टू यूज कुकी लेस सेशन, कुकी लेस सेशन इन ASP.NET, ओके कुकी लेस सेशन। तो आपकी जो सेशन स्टेट होती है कॉन्फ़िग में, उसके अंदर शायद आप एक टैग लगाओगे, मैं बता देता हूँ कौन सा, अब इसने दिखाया ही नहीं, ये तो बदतमीजी कर गया। ये हाँ सेशन स्टेट, आप ये है ना अपनी, देखो यहाँ पे जाओगे वेब कॉन्फ़िग में, सेशन स्टेट एक टैग खोलोगे, उसके अंदर कुकी लेस ऑटो डिटेक्ट, यहाँ पे आप डालोगे तो पॉसिबल है कुकी लेस सेशन, तो कुकी लेस ऑटो डिटेक्ट करके आप कर दोगे, तो ये वाला आप लाइन लिख दोगे तो योर सेशन विल बी कुकी लेस। तो मेरी सेशन आईडी कुकी में सेव नहीं होगी। नहीं होगी, वो हर एक URL के अंदर अटैच करेगा। हाँ ठीक है सर एक बार हिडन फाइल्स बता दो। हिडन फाइल्स नहीं थी, हिडन फील्ड्स था। हाँ ओके तो आप हिडन फील्ड्स पेज के ऊपर आप मान के चलो ऐसा कोई टेक्स्ट बॉक्स आप रख रहे हो, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स आपको किसी को दिखाना नहीं, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करके रखनी है, तो आप पेज के ऊपर एक हिडन फील्ड ले सकते हो। हिडन फील्ड लेने के लिए दिस इज हाउ यू विल यूज, एंड इस हिडन फील्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो, पेज के ऊपर कभी भी आपको एक्सेस करना है, कभी भी आपको रिट्रीव करना है डेटा, यू कैन यूज। कहाँ गया हिडन फील्ड, हमने कहाँ रिट्रीव किया था वैल्यू, तो यू कैन रिट्रीव द वैल्यूज फ्रॉम द हिडन। ओके तो ये डेटा पेज के ऊपर है लेकिन दिखेगा नहीं, ओके तो आपको नहीं दिखेगा तो आप मतलब इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट सिक्योर अगेन। तो क्लाइंट साइड कुछ भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि क्लाइंट साइड यूजर के हाथ में आ गई ना चीजें, सर्वर तो उसके हाथ में है नहीं, सर्वर तो डेवलपर्स के हाथ में है, तो उसको एक्सेस नहीं है, यहाँ पे तो उसको सब एक्सेस हो गया ना इस डेटा का, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के वो कर लेता है काम। तो इधर हम स्टोर करके नहीं रखना, ठीक है, कोई ऐसा ही डेटा रखेंगे जो सिक्योर ना हो, तो ये आपको याद रखना है काम करते हुए। ओके इधर आप सिक्योर डेटा रख सकते सर एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा के लिए क्रॉस पेज पोस्टबैक यूज करते हैं, कुछ होता है क्या? क्या क्या यूज करते हैं? क्रॉस पेज पोस्टबैक। ये सुना सा है एक चीज, मैं लिख लेता हूँ, विल चेक एंड विल लेट यू नो। क्रॉस पेज पोस्टबैक बहुत पहले सुना था जब कभी ASP.NET यूज करते थे, उसके बाद आज सुनिए ये टर्म। मैं एक बार चेक करता हूँ कि किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, कुछ था तो ठीक है सर। मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ जी तो इतना है हमारे पास, तो आपको हम मिलेंगे कल मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आज तो नहीं कर पाए, मास्टर पेज यूजर कंट्रोल ज्यादा बड़ा काम नहीं होता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट दैट, देन वी विल स्टार्ट टॉक अबाउट द योर पेज लाइफ साइकिल, चीजें कैसे होती हैं, फिर ट्रेसिंग क्या होती है वो चीज हम देखेंगे, तो ठीक है, देन वी विल सी कि कैसे आगे बढ़ते हैं। ओके टिल देन यार मैं वीडियो डाल देता हूँ, आज पांच वीडियो हैं आपकी स्टेट मैनेजमेंट की, मैं 5 वीडियो डाल देता हूँ। ओके सर टाइमिंग्स कल के सर 10:30 बजे ही रखें, आराम से सो के उठेंगे।
ठीक है ठीक है यार, ओके। हाँ जी, ओके सर। ऐसे गिटार सा बज रहा है किसी के यहाँ से। सर नेटवर्क इशू होगा। हाँ हाँ, वही ना, गिटार से नहीं बज रहा है, गिटार। चलो ओके यार, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू इस सर।